हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। रेवा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं और यूजीसी नेट कोर्स की। यूजीसी नेट का जो फर्स्ट क्लास होने वाली है वो ये है, मतलब ये डेमो क्लास रहेगी, आपके यूट्यूब पे भी रहेगी और ऐप पे भी रहेगी। इसमें जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाह रहे हैं यूजीसी नेट, जो दिसंबर 2024 के एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, जो एग्जाम होने वाला है जनवरी 2025 में, उसमें अगर आप लोग शामिल होना चाहते हैं तो उनके लिए ये कोर्स है। इस कोर्स में आपको मैं बता दूं कि रेवा इंस्टीट्यूट पूरे आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक पूरी कंप्लीट कराया जाएगा इसमें, ठीक है। और उसके नोट्स दिए जाएंगे, टेस्ट दिए जाएंगे, साथ में एमसीक्यूज भी आपको उसके दिए जाएंगे तैयारी के लिए, ठीक है। तो इस कोर्स की आज पहली क्लास है, यूनिट 1। और यूनिट 1 का भी टॉपिक नंबर 1 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग एंग्लो नॉर्मल और एंशियंट और मिडिएवल ड्रामा के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पीडीएफ शो हो रही होगी। इस पीडीएफ में अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे आपको मैंने यूनिट 1 जो है ड्रामा, उसके बारे में आपको चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। अब ध्यान से समझना है, ठीक है। देखिए यूनिट 1 जो है उसमें आपको ड्रामा पढ़ना है। ड्रामा मतलब नाटक, ठीक है। इसको हम 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब यूनिट 1 को हम 5 पार्ट में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एंशियंट, मिडिएवल और एंग्लो नॉर्मल ड्रामा, मतलब कैसे ड्रामा की शुरुआत हुई, ठीक है। मध्यकाल मतलब मिडिएवल में क्या ड्रामा का रहा, एंग्लो नॉर्मल ड्रामा क्या था, इसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। एंशियंट ड्रामा जो है वो आपका 5 सेंचुरी बीसी से 5 सेंचुरी का जो बीच का समय है वहां तक एंशियंट ड्रामा माना जाता है, ठीक है। मिडिएवल ड्रामा का पीरियड जो है वो 5 सेंचुरी से 10 सेंचुरी के बीच माना जाता है। और एंग्लो नॉर्मल ड्रामा का जो पीरियड माना जाता है वो 1066 मतलब 1066 से लेकर के 1204 तक का जो समय है वो आपका एंग्लो नॉर्मल ड्रामा का माना जाता है, ठीक है। एलिजाबेथ टू जोकोवियन ड्रामा जो है उसका टाइम 1550 मतलब 1550 से लेकर 1625 का जो समय है वो माना जाता है, ठीक है। रेस्टोरेशन टू न्यू क्लासिकल एज जो ड्रामा है उसमें आपको मैं बता दूं कि आपको 3 चीजें पढ़नी पड़ेंगी। द रेस्टोरेशन इज द अगस्टन एज, द एज ऑफ जॉनसन, ठीक है। तो इनका ये अलग अलग पीरियड यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से मैं आपको इसी सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। चलिए आगे आपको मैं और चीजें बता देता हूं कि विक्टोरियन एज टू मॉडर्न एज ड्रामा जो है वो 1837 से लेकर 1901 के जो बीच का समय है वो आपका कहलाता है विक्टोरियन एज ड्रामा। और द कंटेम्प्रेरीज ड्रामा जो है वो 19 और 20 सेंचुरी के जो ड्रामा है उसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी ड्रामा, ठीक है। चलिए चलिए स्क्रीन अब आपको बिल्कुल सही दिखाई दे रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे और भी चीजें बताऊंगा, उसको ध्यान से आपको समझना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एंशियंट ड्रामा जो था वो 15 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ बीसी में, और 5 सेंचुरी बीसी से स्टार्ट हुआ, 5 सेंचुरी एसी तक था, ठीक है। मिडिएवल और एंग्लो नॉर्मल इनको हम चैप्टर 1 में देख रहे हैं, जिसमें आपको मैं बता दूं ये ड्रामा है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी लाइन है, क्वेश्चन इससे आया भी है एक आध बार। ड्रामा अर्ली 16th सेंचुरी बाय लेट लैटिन फ्रॉम ग्रीक ड्रामा फ्रॉम ड्रैन डू एक्ट, ठीक है। तो मतलब ये 16th सेंचुरी की शुरुआत में ड्रामा का जो 16th सेंचुरी की शुरुआत में ग्रीक ड्रामा से लैटिन के अंत में ड्रॉन करना, अभिनय करना से है। मतलब यहाँ पे एक लैटिन भाषा है, मैं आपको बता देता हूँ। लैटिन भाषा क्या है, जो ग्रीक ड्रामा का जो लैटिन भाषा है उसका नाम है ड्रैन। ड्रैन मतलब होता है डू, डू मतलब क्या होता है करना, ठीक है, या फिर एक्ट, ठीक है। तो ये जो ड्रामा है ये ड्रैन शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, करना, ठीक है, या एक्ट, ठीक है। तो ये ड्रामा जो है ये ग्रीक लैटिन वर्ड है, ठीक है। चलिए और आगे इसमें हम थोड़ा सा और ड्रामा के बारे में जानते हैं। इट मीन्स अ डीड और एक्शन ऑन द स्टेज। ड्रामा हैज अ पर्टिकुलर रिलेशन विथ एक्शन, ठीक है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मंच पर किया गया कोई भी कार्य, ठीक है, नाटक का क्रिया से विशेष संबंध है। मतलब यहाँ पे ये बता रहा है कि ड्रामा हैज अ पर्टिकुलर रिलेशन विथ एक्शन, मतलब इसका जो
एक्शन से विशेष जो है संबंध है। मतलब सिंपल समझिए कि मंच पर कोई भी कार्य करना ही क्या कहलाता है, ड्रामा कहलाता है। ठीक है, ऐसा लोग बोलते हैं। ठीक है, आपकी बुकें बोलती हैं। आगे चलते हैं। ड्रामा इज नाइदर द नेम ऑफ स्टेटमेंट इन अ डायलॉग नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर एज वेल एज इवेंट नॉर इज इट जस्ट एंटरटेनमेंट एंड फिलोसफी। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा भी कहा गया है कि नाटक ना तो संवादों में कथनों का नाम है। ठीक है, मतलब कोई भी ऐसा नहीं है कि आप स्टेटमेंट दे दो वही नाटक है या वही ड्रामा है। ना ही सिर्फ पात्रों और घटनाओं का संग्रह है, ना तो कोई भी बहुत सारे आप पात्र रख लीजिए, बहुत सारे एक्टर रख लीजिए तो वो भी ड्रामा नहीं है। ना यह सिर्फ मनोरंजन या दर्शन है, और ये भी नहीं है कि आप किसी को मनोरंजन कराओ या किसी भी चीज के बारे में बताओ, तो ये भी ड्रामा नहीं है। ठीक है, somewhere it is a mean from purification of heart and sometime for salvation। ठीक है, salvation। तो कहीं कहीं पे जो ड्रामा है इसको क्या कहा गया है, तो कहीं इसका उद्देश्य हृदय की शुद्धि है, तो कहीं मोक्ष प्राप्ति। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसको जो है हृदय की शुद्धि के लिए, ठीक है, और किसकी, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसको क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, या ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है। ड्रामा कैन बी परफॉर्म ऑन स्टेज, ऑन फिल्म और द रेडियो। तो ड्रामा को आप स्टेज में, मंच पर, या फिल्म के माध्यम से वीडियो बनवाकर, या फिर रेडियो के माध्यम से भी आप इसको क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ड्रामा कैन वी परफॉर्म डैश ऑन स्टेज, ऑन फिल्म, ऑन रेडियो, या ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। ड्रामा इज ट्रिपिकली कॉल्ड प्ले एंड इट्स क्रिएटर और नोन एज प्ले राइट्स और ड्रामाटिस्ट। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो आप लोग को पता ही है, ड्रामा जो लिखता है उसको क्या कहा जाता है, उसको प्ले भी कहते हैं। ठीक है, और इसको जो लिखता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको अपन प्ले राइट्स या भी ड्रामाटिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को क्या है, जानना चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। बिल्कुल अनामिका जी, गुड इवनिंग, स्वागत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन इसकी है कि ये जो ड्रामा है इसकी जो ओरिजिन है, इसकी जो ग्रोथ है और इसकी डेवलपमेंट, इनके बारे में हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जानेंगे। तो ओरिजिन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा, ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, द ओरिजिन ऑफ द ड्रामा इज डीपली रूटेड इन द इंस्टिंक्ट ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, मतलब जो ड्रामा है उसकी उत्पत्ति मानव की सहज प्रवृत्ति में गहराई से निहित है। ठीक है, मतलब नाटक की उत्पत्ति मानव की सहज प्रवृत्ति में गहराई से निहित है। मतलब जैसा मान लीजिए अपन लोग करते हैं, जैसा हम लोग रहते हैं, जैसा हम लोग रियल में हैं, वही तो क्या है, ड्रामा है। हमारी जो रोजमर्रा की जो घटनाएं हमारे जीवन में चलती हैं वही क्या है, एक ड्रामा है। उसी चीज को क्या किया जाता है, दिखाया जाता है लोगों के द्वारा। ठीक है, दिस इज द ट्रू ऑफ द ग्रीक, इंडियन, चाइनीज, इजिप्टियन एंड ऑफ द मॉडर्न क्रिश्चियन ड्रामा। ठीक है, यहाँ पे क्रिश्चियन है। ठीक है, तो ये जो है ड्रामा जो है वो ग्रीक, इंडियन, चीनी, ठीक है, इजिप्टियन और मॉडर्न एज के जो क्रिश्चियन ड्रामा हैं, ये सब क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, और ये भी सब ड्रामा मतलब हर जगह के ड्रामा है और हर जगह में क्या है, थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। ठीक है, द एंशियंट ग्रीक ड्रामा सो क्लोज kinship with the religious ceremonies of people। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो ग्रीक ड्रामा है, ये जो ग्रीक ड्रामा है इसकी बात हो रही है, ये जो है किसी भी रिलीजियस मतलब धार्मिक कार्यों में, यहाँ पे ग्रीक में इसका क्या किया जाता है, ज्यादातर उसका मंचन या उसको दिखाया जाता है लोगों के बीच में। ठीक है, जनरली जो ड्रामा की शुरुआत भी हुई थी ना, वो ऐसे ही हुई थी कि भैया जो क्या बोलते हैं, बाइबल है, बाइबल में जो लिखी स्टोरी है, तो उसको क्या करना, लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना, उसका मतलब उसकी बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया क्या बनाया गया था, ड्रामा को बनाया गया था। ठीक है, तो ये चीज है। आगे चलते हैं, और कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं आप लोग, मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो द ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एज गिव इंसाइट इनटू द फिलॉसफी एंड रिलीजियस बिलीफ्स ऑफ द एंशिएंट ग्रीस। ठीक है,
तो यहाँ पे आपको बता दूं, इस युग के नाटककारों ने प्राचीन ग्रीस के दर्शन और धार्मिक विश्वासों के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, तो ड्रामेटिस्ट ऑफ दिस एज गेव इंसाइट इनटू द फिलोसफी एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ द एंशियंट ग्रीस। ठीक है, तो इस युग के नाटककारों ने प्राचीन ग्रीस के दर्शन और धार्मिक विश्वासों के बारे में क्या किया है, जानकारी दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दीज अर्ली ग्रीक प्लेज ट्रीटेड लाइफ्स बेसिक प्रॉब्लम्स विथ utmost honesty and attacked social ills using legendary and mythological theme. This helped to ensure sanity and balance in the society। ठीक है, तो यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रीक है, ग्रीक के जो ड्रामा हैं उसमें क्या है कि दुनिया की जो समस्याएं हैं, ठीक है, जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं उन समस्याओं को पूरी ईमानदारी के साथ क्या करते हैं, वो लोग प्ले के माध्यम से दिखाते हैं। ठीक है, और जो पुरानी जो कहानियां हैं, पुराने जो टॉपिक हैं, उन सभी को उन सभी उन उसमें जो सामाजिक बुराइयां हैं उसको भी खत्म करने के लिए ये प्ले के माध्यम से क्या करते हैं, दिखाते हैं। इससे समाज में विवेक और संतुलन सुनिश्चित करने में क्या होती है, मदद मिलती है। ये बिल्कुल सही है और अच्छी बात भी है। जैसे नाटक, फिल्म, इन सब चीजों का जो उपयोग है वो अगर सच्चाई दिखाने के लिए और इस तरह के कामों में क्या किया जाए, किया जाए इसका प्रयोग, तो ये बहुत ही क्या होता है, लाभकारी होता है। इससे लोगों पे क्या आती है, जानकारी आती है, अवेयरनेस आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो चलिए, तो आगे चलते हैं। इसमें क्या है, तो बाइबल स्टोरी इट वाज देयर फॉर यूज्ड फॉर द स्पिरिचुअल एंड मोरल ग्रोथ ऑफ द पीपल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो इसमें जो बाइबल स्टोरीज हैं, ये वाली लाइन नहीं पढ़ी क्या, ये छूट गई। अच्छा, इन द medieval पीरियड ड्रामा वाज यूज्ड टू क्लेरिफाई द मैसेज ऑफ द गॉस्पेल थ्रू द री enchantment ऑफ द बाइबिकल स्टोरी ड्यूरिंग मास गैदरिंग। ठीक है, तो देखिए जो मिडिएवल पीरियड था, एंशिएंट पीरियड तो मैंने आपको बता दिया, ग्रीस में वो लोग अपनी समस्याओं दिखाने का काम करते थे। और मिडिएवल पीरियड में जो ग्रीक के जो ड्रामा होते थे, ये जो भी ड्रामा हुआ करते थे, वो सामूहिक समारोह के दौरान, मतलब जब कोई मेला लगे, कोई ऐसा कोई काम हो, तो वहां पे ये क्या करते थे, बाइबल की स्टोरियों को क्या करते थे, ड्रामा करके उसको क्या करते थे, सुनाते थे। गॉस्पेल स्टोरी मतलब बाइबिकल स्टोरी। ठीक है, तो उसको क्या करते थे, ये सुनाते थे, जिससे लोगों के पास जो है अच्छा मैसेज जाए। ठीक है, लोग चूंकि देखिए इकट्ठा होते हैं, जैसे आप लोग का समाज है, हम लोग का समाज जो भी है, ठीक है, जब इकट्ठा होते हैं, कभी कोई एक्सपायर हुआ तो इकट्ठा होते हैं, कभी कोई अच्छा काम हुआ तो इकट्ठा होते हैं, कभी कोई बुरा काम हुआ तो सब लोग इकट्ठा होते हैं। तो वहां पे अच्छी बुरी चर्चा जो है वो करनी चाहिए। उससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है कि जो समाज है उसमें जब बहुत सारे लोग होते हैं तो उन सब के पास क्या होता है, मैसेज जाता है। ठीक है, वर्तमान में जैसे भारत में कई सारी समस्या चल रही हैं, अगर उनका जो है हम लोग जब इकट्ठा हों तो बात करें, तो उसका समाधान क्या किया जाए, निकाला जाए। ठीक है, Bible story is story. It was there for used for the spiritual and moral growth of the pupil। ठीक है, तो बाइबल की जो कहानियां हैं वो क्या करती हैं, तो वो लोगों में आध्यात्मिक नैतिक विकास के लिए क्या किया जाता है, इसको बताया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि बाइबल की स्टोरियां हैं वो बहुत ही स्पिरिचुअल और कैसी हैं, मोरल हैं, और उनको लोगों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ड्रामा के माध्यम से। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। जैसे आप लोग के, जैसे अपन लोग के क्या है, रामायण है, महाभारत है, तो इसका क्या किया जाता है, एक नाटक के माध्यम से क्या किया जाता है, बताया जाता है उसके बारे में। तो लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन देखने में उनको क्या करता है, बढ़िया भी आनंद आता है। ठीक है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी क्या करनी है, ध्यान रखनी है कि जो अच्छी चीजें हैं वो ड्रामा से के माध्यम से बताई जाती हैं। ठीक है, तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, ऐसी मैं उम्मीद करके आगे चल रहा हूँ। ठीक है, drama and theater also played important role in the social lives of the people in the ancient Roman Empire, England, Germany and France। ठीक है,
तो जो ड्रामा है, ठीक है, जो रंगमंच है, जो थिएटर है, ठीक है, तो ये जो है ये सब क्या है, प्राचीन मतलब पुराने क्या पुराने जो साम्राज्य थे, जैसे कि रोमन साम्राज्य आपको पता होगा, इंग्लैंड का साम्राज्य, जर्मनी का साम्राज्य, फ्रांस के जो लोगों के सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण जो है भूमिका ये क्या करते थे, निभाते थे। जैसे जो लोगों में जो समाज में कुरीतियां चल रही हैं, जो समाज में दिक्कतें हैं, उसको नाटक के माध्यम से दिखाते थे, तो लोगों तक उसकी जानकारी क्या होती थी, पहुंचती थी, तो लोग उसको क्या करते थे, देखते थे, उसे समझते थे। जैसे जो गलतियां होती हैं वो अपन सीख सकते हैं, है ना। The American industrial sector was radically but positively affected through the intervention of one play, Arthur Miller's Death of a Salesman। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि अमेरिकन इंडस्ट्री, जो अमेरिका की औद्योगिक क्षेत्र पर आर्थर मिलर के एक नाटक डेथ ऑफ अ सेल्समैन के हस्तक्षेप के कारण मौलिक लेकिन सकारात्मक प्रभाव इसका क्या है, पड़ा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अमेरिकी औद्योगिक क्षेत्र पर आर्थर मिलर जो हैं, इनका एक जो है सकारात्मक जो है प्रभाव पड़ा है। इन्होंने एक नए तरीके से लोगों में चीजों को बताने का जो है काम किया है। ठीक है, इन अफ्रीका, ठीक है, इन अफ्रीका एट केन्या प्ले राइट नेगुगी वॉ थिंग्स was arrested because of the political and social consciousness which his play I Will Marry When I Want, the play was written and presented in his Kikuyu language। ठीक है, तो अफ्रीका में केन्या में एक नाटककार हैं नगोगी वा थियोंग, ठीक है, को उनके नाटक जो है आई विल मैरी व्हेन आई वांट जो है, इसकी राजनीतिक और सामाजिक चेतना कारण इसको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। मतलब इन्होंने अच्छी चीज बताने की कोशिश की, तो इनको क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और ये नाटक उनकी क्यूयू भाषा में था। ठीक है, और प्रस्तुत किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आएगा कि अफ्रीका के केन्या के ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सोशल कंसाइसनेस और पॉलिटिकल चीजों को दिखाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा निगुगी वा थिंगु। ठीक है, और वो जो प्ले था उसका नाम क्या था, तो आई विल मैरी व्हेन आई वांट। ठीक है, तो ये सब चीजें थी, और कौन सी लैंग्वेज में था, तो क्यूयू लैंग्वेज में था। तो ये क्वेश्चन आपके क्या हो सकते हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजों को समझते हैं, जानते हैं। तो द ड्रामा ऑफ एनी सोसाइटी, द ड्रामा ऑफ एनी सोसाइटी therefore reflects the problem, inspiration, philosophy and cultural background of the people। ठीक है, मतलब इसलिए किसी भी समाज का नाटक लोगों की समस्याओं, आकांक्षाओं, दर्शन और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रतिबिंबित करता है। मतलब जो ड्रामा है तो वो क्या करता है, किसी भी जगह के, किसी भी समाज की जो अच्छी बातें हैं, बुरी बातें हैं, कोई भी समस्या है, उसको बताने का काम कौन करता है, तो भैया ड्रामा करता है। ठीक है, आप लोग ने देखा होगा कि भारत की जो हॉलीवुड है उसकी अलग मूवी रहती है, सॉरी, हॉलीवुड की अलग मूवी रहती है, बॉलीवुड की अलग मूवी रहती है, टॉलीवुड की अलग रहती है ना, और भोजपुरी मूवी अलग मूवी रहती हैं। तो वो क्यों अलग अलग है, वो यही अलग अलग है, इसीलिए अलग अलग है क्योंकि वो क्या करती हैं, वो किसी भी क्षेत्र की सामाजिक समस्याओं को बताने का काम करती है। अब जो भोजपुरी है इंडस्ट्री, वो भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री में अगर आप लोग देखेंगे तो वहां की समस्याओं के बारे में वहां के लोग जो है बात करते हैं, तो वो चीज क्या होती है, इफेक्टिव होती है। ठीक है, और इसीलिए वो सब क्या है, डिफरेंस होता है उन सब में। ठीक है, फंक्शंस ऑफ ड्रामा, ठीक है, ड्रामा के कार्य, मतलब जो ड्रामा है उसके क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शंस हैं। मैं बता दूं कि द रोल ऑफ ड्रामा रेंजेस फ्रॉम इंस्ट्रक्टिव, एडुकेटिव, इंफॉर्मेटिव, एंटरटेनिंग, है ना, थेरेपेटिकल, social and culture to religious and political experience। It enable us to learn about ourselves, our society and about life in general। It exposes life action and experiences through performance on stage। ठीक है, मतलब नाटक की भूमिका शिक्षाप्रद, सूचनात्मक,
मनोरंजक, उपचारात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक, ये से लेकर धार्मिक और राजनीतिक, मतलब सभी प्रकार की जो जानकारियां हैं वो हमको ड्रामा से क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं। किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है वो आपको ड्रामा से मिल सकता है, ठीक है। फिर इसमें और क्या है, तो इसमें अपने बारे, हमें अपने बारे में, अपने समाज के बारे में, ठीक है, मतलब हमें अवर सेल्फ, ठीक है, अवर सेल्फ, अवर सोसाइटी, अबाउट लाइफ इन जनरल, मतलब हमें समानता हर चीज के बारे में क्या होगा, ड्रामा से जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इट एक्सपोजेस लाइफ एक्शन एंड एक्सपीरियंसेस थ्रू परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, मतलब यह मंच पर प्रदर्शनों के माध्यम से जीवन की क्रियाओं और अनुभवों को उजागर करता है, ठीक है, फंक्शन ऑफ ड्रामा, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर, ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर, मतलब लिटरेचर में जो ड्रामा है वो कितने टाइप के होते हैं, अब इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ड्रामा है वो कितने टाइप के होते हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ड्रामा टाइप कितने होते हैं, देयर आर 7 टाइप ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर टू ब्रिंग आउट द नरेटिव दीज आर, ठीक है। तो ये 7 टाइप के ड्रामा होते हैं, जिसमें कॉमेडी ड्रामा हो गया, फार्स ड्रामा हो गया, ट्रेजिडी हो गया, ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी हो गया, मेलोड्रामा हो गया, ओपेरा हो गया और म्यूजिकल हो गया। तो ये 7 टाइप ऑफ ड्रामा क्या होते हैं, इंग्लिश में होते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉमेडी को, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कॉमेडी में क्या होता है। तो आपको पता है कॉमेडी मतलब हंसना, गाना, मुस्कुराना, ठीक है, ये होता है ना कॉमेडी में। तो ये, तो कॉमेडी में क्या क्या होता है, चलिए देखते हैं। Comedy is a type of genre of drama that is intended to make people laugh. However, humor is not the only quality that signifies a comedy. Comedy, the main theme of a comedy are, ठीक है, तो समझिएगा जो कॉमेडी है, कॉमेडी नाटक का एक प्रकार है। सबसे पहली बात समझिए, कॉमेडी जो है वो क्या है, एक नाटक का प्रकार है जिसका उद्देश्य लोगों को क्या होता है, हंसाना होता है, ठीक है। हालांकि हास्य ही एकमात्र गुण नहीं है, मतलब ये नहीं कि बस हंसाते हैं, ह्यूमर ही इसमें केवल रहे, तो ऐसा बस नहीं है। इसमें कॉमेडी भी होती है, ठीक है, और कई सारी चीजों को बताया भी जाता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें क्या क्या है, देखिए थीम क्या क्या है। द टोन इज लाइट, मतलब इसमें स्वर जो है, जो बातें हैं वो बड़ी हल्की फुल्की होंगी, मतलब तेज तर्रार से कोई लड़ाई झगड़ा वाली बात इसमें नहीं होगी। इंजीनियस वर्ड प्ले और ट्विस्ट ऑफ फ्रेजेस, ठीक है, मतलब शब्दों का चतुराईपूर्ण खेल या वाक्यों का मोड़ इसमें होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, शब्दों का जो है चतुराईपूर्ण खेल होता है। सीरियस इश्यूज आर एड्रेस्ड इन अ लाइटेंड मैनर, ठीक है, जो सीरियस इशू, गंभीर मुद्दों को हल्के फुल्के अंदाज में संबोधित किया जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो गंभीर मुद्दे होते हैं ना, उनको बड़े आसानी से हंसते गाते ऐसे ही क्या कर देते हैं, निकाल दिए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी, जब कभी लड़ाई कहीं होती है तो वहां पे कुछ लोग होते हैं जो खूब तेज से लड़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि जो दिमाग की बात करके साइड से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो वैसा ही इसमें कुछ आपको मिलेगा। मिसअंडरस्टैंडिंग आर अम्यूजिंग, ठीक है, तो गलत फहमियों का जो है उसका ही क्या होता है, मजा होता है। गलत फहमियां जो होती हैं वही दिखा दिखा के लोग क्या करते हैं, मजा लेते हैं। अ हैप्पी एंडिंग होती है, और हिंदी जो एंडिंग है वो हंसते गाते होती है। और कैरेक्टर्स हु आर सिली एंड आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, ठीक है, जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली थोड़े सिली, मूर्ख टाइप के होते हैं, जैसे होते नहीं है, ऐसे बने रहते हैं, जैसे कि अपने ये हो गए, क्या बोलते हैं हम, जॉनी लीवर हो गए, ऐसे रहते हैं ना, कॉमेडी भी करते हैं लेकिन थोड़ा सा सिली टाइप के बने रहते हैं, जैसे कपिल शर्मा हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें रहती हैं। यूजली कंक्लूड्स विद अ बेडिंग, स्पेशली इन रोमांटिक कॉमेडीज, ठीक है। तो यहाँ पे आमतौर पर इसका समापन शादी के साथ होता है, खासकर रोमांटिक कॉमेडी में, ठीक है। तो यूजुअली कंक्लूड विद अ बेडिंग स्पेशली इन रोमांटिक कॉमेडी, ठीक है। तो आमतौर पर इसका समापन शादी के साथ होता है, खासकर रोमांटिक कॉमेडी में, ठीक है।
तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, शादी वादी भी इसमें चीजें क्या होती हैं, दिखाई जाती हैं। ठीक है, चलिए यहाँ से रोमांटिक कॉमेडी से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी मैं आप लोग को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग की इच्छा हो तो इच्छा होगी ही, क्योंकि जब कोई चीज हम नहीं पढ़ते हैं तो उसकी ज्यादा इच्छा क्या होती है, पड़ती है। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स, द सब जेनर ऑफ कॉमेडी इंक्लूड रोमांटिक कॉमेडीज, सेंटिमेंटल कॉमेडीज एंड अदर। ठीक है, विलियम शेक्सपियर मच एडो अबाउट नथिंग इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टेंट ऑफ कॉमेडी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कॉमेडी की जो जेनर है, मतलब प्रकार है, उसमें एक रोमांटिक कॉमेडी होती है। ठीक है, एक सेंटिमेंटल मतलब भावुक कॉमेडी होती है, जिसमें आप थोड़ा सा रो दोगे। ठीक है, और एक अदर प्रकार की भी क्या होती है, कॉमेडीज होती हैं। ठीक है, तो विलियम शेक्सपियर का एक कॉमेडी है मच एडो अबाउट नथिंग। इस कॉमेडी में सबसे प्रसिद्ध उदाहरण में से एक है, इस मतलब ये एक मच एडो अबाउट नथिंग जो है, ये एक कॉमेडी ड्रामा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही फेमस है विलियम शेक्सपियर का। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि विलियम शेक्सपियर का कॉमेडी ड्रामा कौन सा है, तो मच एडो अबाउट नथिंग। ठीक है, with a smart better and more than a few stupid misunderstanding, Beatrice and Benedict go from enemies to lovers, and as is customary in Shakespearean comedies, it conclude with a wedding। ठीक है, तो यहाँ पे जो विलियम शेक्सपियर का मच एडो अबाउट नथिंग है, इसमें जो एंडिंग होती है, तो उसमें कैसी एंडिंग होती है, पहले तो गलत फहमियां रहती हैं, मजाक होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब हंसते गाती वाली लड़ाइयाँ, बहुत कठिन लड़ाइयाँ नहीं, बाद में शादी होकर के वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है कॉमेडी। ठीक है, तो ये चीज आप लोग को मैंने बताया कि मच एडो अबाउट नथिंग जो है एक कॉमेडियन ड्रामा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लाइन है, अनदर शेक्सपियरियन कॉमेडी इज। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको और भी कॉमेडी के कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, और उसमें शेक्सपियरियन कॉमेडी का है। ठीक है, तो उसमें अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। ठीक है, आपको मैंने पिछली बार शायद पढ़ाया भी था इसको। ठीक है, मच एडो अबाउट नथिंग तो पढ़ाया ही था, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी मैंने आपको क्या किया था, पढ़ाया था। ठीक है, तो दिस रोमांटिक कॉमेडी एड्रेस वन ऑफ द फेवरेट थीम, लव कॉन्क्योर all with a funny twist. Young couple continue falling in and out of love as a result of a sequence of humor and surprising event. Their equally humorous real world problems are magically solved by a mischievous spirit named Puck. As they tackle the flaws of love, old enemies will soon become friends, and truly loved ones will meet again to live happily एट शेक्सपियर्स हैप्पी एंडिंग। ठीक है, तो मिडसमर नाइट जो है ये भी क्या है, एक कॉमेडी ड्रामा है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लड़ाइयाँ होती हैं हल्की फुल्की, और प्यार होता है। ठीक है, कपल्स में, और उसी कपल्स की लास्ट में क्या हो जाती है, शादी हो जाती है, तो वो हैप्पी एंडिंग क्या हो जाता है, हो जाता है। ठीक है, चलिए फार्स। अब फार्स, ये देखिए कॉमेडी आपकी खत्म हो गई, अब मैं आपको बताने वाला हूँ फार्स। ये भी एक क्या है, टाइप ऑफ कॉमेडी है, टाइप ऑफ ड्रामा है, सॉरी टाइप ऑफ कॉमेडी नहीं है, टाइप ऑफ क्या है, ड्रामा है। तो इसे क्या बोलते हैं, फार्स को स्वांग बोलते हैं। स्वांग मतलब जैसा है नहीं लेकिन दिखाया जा रहा हो, मतलब वही एक तरह का ड्रामा। चलिए इसमें क्या होता है, तो फार्स इज अनदर type of drama in literature which is broadly humorous. However, there are significant differences between a comedy and a farce. The main theme of farce are, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फार्स इज अनदर टाइप ऑफ ड्रामा, मतलब जो फार्स है ये एक तरह का क्या है, ड्रामा है लिटरेचर का। इसमें क्या होता है, तो ब्रॉडली ह्यूमर्स, हाउएवर देयर आर सिग्निफिकेंट, मतलब इसमें क्या होता है, जो मोटे तौर पर हास्यपूर्ण होता है, मतलब इसमें भी लोग क्या रहते हैं, हंसते गाते मुस्कुराते रहते हैं। हालांकि कॉमेडी जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण जो है रहती है, कॉमेडी भी रहती है इसमें। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या रहता है, तो एग्जग्रेटेड विट रहती है, मतलब अतिशयोक्ति रहती है, मतलब हंसना खाना जो रहता है वो तो रहता ही है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊंचे लेवल पर, या कह सकते हैं अतिशयोक्ति लेवल पर। जोक दैट आर स्लेप्टिक
स्टिक, मतलब जो चुटकुल्ले हैं वो भी सब इसमें क्या रहते हैं तमाशा की तरह। द प्लॉट इज इलॉजिकल, तो इसमें जो प्लॉट है ये क्या रहता है, ये लॉजिकल होता है। अनएक्सपेक्टेड ऑक्यूरेंस, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें होती हैं इसमें, ठीक है। ह्यूमर इज फ्रिक्वेंटली कोर्स एंड इनएप्रोप्रिएट, ठीक है। मतलब ह्यूमर्स भी इसमें होता है लेकिन उस तरह का नहीं, ठीक है। मतलब हंसी मजाक तो होता है लेकिन उतना नहीं, ठीक है। चलिए, इसमें कुछ मैं आपको बता देता हूँ। सैमुअल बकेट का नाम सुना होगा आपने। इस तरह का, मतलब जो फार्स है, फार्स ड्रामा, उसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। आपसे पूछेगा कॉमेडी ड्रामा, तो आप क्या बताओगे? उसके दो उदाहरण मैंने आपको बताया, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और मच एडो अबाउट नथिंग। ये दोनों किसके हैं? विलियम शेक्सपियर के हैं, ठीक है। अब मैं फार्स के एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। द प्ले वेटिंग फॉर गॉडट, ठीक है। एक प्ले है, एक प्ले है जिसका नाम क्या है? वेटिंग फॉर गॉडट, ठीक है। ये किसका है? तो ये सैमुअल बेकेट का है, ठीक है। सैमुअल बेकेट का है। इन अ केस ऑन पॉइंट बट द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड टू गाइज। बस ये, इसमें ज्यादा हमें पढ़ने की मतलब नहीं है, हमें बस इतना पता होना चाहिए फार्स का एग्जाम्पल क्या है। तो भैया वेटिंग फॉर गॉडट, और किसका है? तो सैमुअल बेकेट का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ट्रेजेडी। अब ट्रेजेडी भी जो है एक तरह का क्या होता है? ड्रामा होता है, ठीक है। ट्रेजेडी भी क्या होता है? एक प्रकार का ड्रामा होता है। चलिए, इसमें क्या है तो मैं आपको बता देता हूं। Therefore, tragedies are one of the most common and popular type of drama. As you can probably guess, tragedies tend to be sad. However, there is more to tragedies than that. The main theme are, 2 मिनट, हाँ। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको समझिएगा, ट्रेजेडी जो है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं ट्रेजेडीज में क्या होता है। तो इसलिए ट्रेजेडी आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर, मतलब जो ट्रेजेडी है ये एक बहुत ही क्या है, लोकप्रिय, और कह सकते हैं कि बहुत ही सराहनीय एक क्या होता है, ड्रामा होता है, ड्रामा का टाइप होता है। इसमें आप ये लगा सकते हैं कि एक अनुमान आप लगा सकते हैं, एक प्रोबेबली गेस आप कर सकते हैं कि ट्रेजेडी जो होती है वो कैसी होती है, दुखद होती है। मतलब उसमें दुख होगा, लास्ट में हीरो लगभग लगभग मर जाएगा, या नहीं मरेगा तो घायल रहेगा, ठीक है। और ट्रेजेडी में इसमें कहीं ज्यादा मतलब और चीजें नहीं होती। जैसे हेमलेट आपने पढ़ा है, हेमलेट विलियम शेक्सपियर का, तो हेमलेट में आपने देखा होगा हीरो मर जाता है लास्ट में, ठीक है। तो ऐसी इसी चीज को क्या कहते हैं? ट्रेजेडी कहते हैं, ठीक है। ट्रेजेडी के मुख्य जो गुण है वो क्या क्या होते हैं? तो अ फैटल सॉल्ट इन द प्रोटेगनिस्ट, जो प्रोटेगनिस्ट है उसके ऊपर बहुत बड़ा दोष लगता है और उसकी डेथ भी होती है, ठीक है, ऐसा रहता है। सिचुएशन दैट इजिली स्पिरल आउट ऑफ कंट्रोल एंड नॉट इन अ गुड वे, ठीक है। तो जो सिचुएशन होती है वो बहुत ही ज्यादा क्या हो जाती है? जटिल हो जाती है, खराब हो जाती है, और क्या हो जाती है? अंत में डेथ, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। ह्यूमन एगोनी, हेट और अ पॉवर्टी आर फ्रिक्वेंट टॉपिक्स। दीज आर डार्कर टॉपिक देन इन अ मेलोड्रामा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्थितियां हैं वो आसानी से नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। फिर इसमें क्या होता है? तो मानवीय पीड़ा, घृणा, ठीक है, पोवर्टी, गरीबी, इसमें क्या होते हैं? ऐसे टॉपिक होते हैं, मतलब जिसमें मानवीय घृणा हो, है ना, हेट हो, घृणा हो, पीड़ा हो, ठीक है, और पोवर्टी, गरीबी हो, ऐसे विषय जो है इसमें लिए जाते हैं, ठीक है। डिस्क्राइब द डिमाइज ऑफ आ वंस हेरोइक और बेल लाइक पर्सन, ठीक है। तो इसमें जो डिमिनिश मतलब डेथ, ठीक है। तो जो अच्छा व्यक्ति होगा उसकी क्या हो जाती है भैया? इसमें डेथ हो जाती है। एन अनरिडीमेबल कंक्लूजन इन विच वन और मोर कैरेक्टर डाइज, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें एक अपूर्णीय निष्कर्ष जिसमें एक या अधिक पात्र क्या होते हैं? मरते हैं। मतलब एक तो वो मरेगा ही, जो मतलब हीरो होगा, उसके साथ के जो भी लोग हैं वो भी क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। अराइव्स एट अ टेरिबल
कैथारसिस, ठीक है, मतलब एक भयानक रेचन पर पहुंचता है, मतलब जो लास्ट है वो एक बहुत ही ज्यादा रोमांच पर क्या होता है, चीजें क्या होती हैं, पहुंचती हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप तो एक तो ओथेलो एग्जाम्पल है विलियम शेक्सपियर का, क्या, ओथेलो, ठीक है। एक आप हेमलेट इस पे एग्जाम्पल पे ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल क्या होते हैं इसमें, होते हैं, ठीक है। अब ट्रेजी कॉमेडी, ठीक है, या ट्रेजी और कॉमेडी जिसमें मिक्स होती है, इसे क्या बोलते हैं हम, ट्रेजी कॉमेडी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें होता है दीज कॉम्प्लेक्स अमंग द टाइप ऑफ ड्रामा इन लिटरेचर, दे आर मोर देन जस्ट ट्रेजेडी एंड कॉमेडी ब्लेंडेड टुगेदर, द मेन थीम आर, ठीक है। अब ट्रेजिक कॉमेडी में देखिए क्या होता है कि जो ड्रामा है इसमें एक जटिल प्रकार का ड्रामा होता है, इसमें मतलब ट्रेजेडी भी होनी है, साथ में इसमें क्या होता है, हंसी मजाक भी घुसा होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसके क्या मेन टॉपिक होते हैं उस पे बात करते हैं। अ सीरियस प्लॉट डिलीवर्ड इन अ फनी सार्केस्टिक और स्नैर्की मैनर, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इसमें एक गंभीर कथानक, मतलब मतलब कथा जो होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, कठिन होगी, गंभीर होगी, लेकिन उसमें क्या होगा, फनी, मजाकिया, व्यंग्यात्मक, ठीक है, इस तरह के तरीके उसमें क्या होंगे, अपनाए गए होंगे, ठीक है। और करेक्टर विद ट्रेजिक फ्लो हुज एक्ट डू नॉट रिजल्ट इन डेथ अ कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट, मतलब इसमें जो सब्जेक्ट होगा, जो विषय होगा, वो पूर्णतः क्या होगा, भ्रामक होगा, दुखद दोषों वाले पात्र जिनके कार्यों के परिणाम स्वरूप मृत्यु नहीं होती, ऐसा चीजें इसमें क्या होगा, मतलब मृत्यु नहीं होगी लेकिन दुख जो है हीरो को कहीं ना कहीं पहुंचेगा, ठीक है, ऐसा कुछ इसमें रहेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। character with broad personality that act in stereotypically humorous ways, ठीक है। मतलब जो करेक्टर है विद बोर्ड पर्सनालिटी, व्यापक व्यक्ति वाले पात्र जो रूढ़िवादी रूप से विनोद तरीके से कार्य करते हैं, वो चीज इसमें क्या होगी, रहेंगी, मतलब गलत तरीके से काम करने वाले लोग रहेंगे, ऐसा इसमें रहेगा, ठीक है। पुरानी सोच को लिए बैठे वाले लोग होंगे, ऐसा रहेगा इसमें, ठीक है। देयर इज नो जॉयफुल और फनी कंक्लूजन, इसमें कोई हर्षपूर्ण या हास्यास्पद निष्कर्ष नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके भी कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोग को बता देता हूं। तो विलियम शेक्सपियर का है अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ठीक है। ठीक है, तो क्लासिक प्ले वर पर प्राइमरीली कंसर्न विथ क्लियर कट कॉमेडी, ट्रेजेडी और मेलोड्रामेटिक जेनर, टेनेसी विलियम्स अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ठीक है। तो क्लासिक नाटक मुख्य रूप से स्पष्ट कॉमेडी, ट्रेजेडी या नाटकीय शैलियों से संबंधित थे। टेनेसी विलियम्स के ए स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर में पर्याप्त हास्य पहलू हैं जो इसे त्रासदी के रूप में वर्गीकृत होने से रोकते हैं, ठीक है, मतलब ट्रेजेडी नहीं है ऐसा बोला जाता है, ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी है। कौन सी, विलियम शेक्सपियर सॉरी टेनेसी विलियम्स की थोड़ा मैं आपने विलियम शेक्सपियर बोल दिया था, ये ध्यान रखिएगा, ये कौन है, टेनेसी विलियम है, ठीक है। इनका वर्क कौन सा है, अ स्ट्रीट कार नेम्ड डिजायर, ठीक है। तो ये जो है एक ट्रेजिक कॉमेडी का एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए इसको मैंने थोड़ा सा क्या किया है, लाइटेड किया है, ध्यान रखिएगा। मेलोडर्मा के पास चलते हैं। मेलोडर्मा भी क्या होता है, इसका मतलब ही नाटक होता है, नाटक मतलब ड्रामा, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो इसमें भैया एक नायक होता है, एक हीरो, एक हीरोइन, मतलब नायिका होती है, और एक क्या होता है, विलन होता है, ठीक है। जनरली जो आपने पढ़ा होगा, हीरो, हीरोइन और विलन, जो हीरोइन होगी वो विलन की बहन या कोई रिलेटिव होगी, और उससे जो है प्यार कौन करेगा, हीरो करेगा, ठीक है। और हीरोइन का प्यार होगा, उसका भाई जो होगा वो या कोई जो पिता होगा वो विलन होगा, फिर हीरो और विलन की लड़ाई होगी, लास्ट में विलन हार जाएगा, तो या तो हार जाएगा तो हीरोइन की हीरो के साथ शादी कर देगा, या फिर मर जाएगा तो हीरो हीरोइन अपने से शादी कर लेंगे, तो यही इसमें मेलोड्रामा में होता है, ठीक है।
इसके मेन करेक्टरिस्टिक क्या है, तो वो मैं आपको क्या करता हूँ, बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि करेक्टर क्लिचेस इंक्लूड हीरोज, हीरोइंस, विलियंस, मेंटर्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीजें होती है, नायक होता है, नायिका होती है, खलनायक होता है। ठीक है, जो हीरो होता है उसका एक मेंटर, उसको सिखाने वाला, उसको बताने वाला एक गुरु भी होता है, उसका एक कह सकते हैं दोस्त होता है जो उसको बताता है ना। रोमांटिक और सम बेयर स्टोरीज विद स्वीपिंग आर्क्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो व्यापक कथानक वाली रोमांटिक या गमगीन कहानियां भी होती हैं, रोमांटिक भी होती है और गमगीन मतलब रोने वाली भी चीजें होती हैं। ठीक है, प्लॉट एंड इवेंट दैट आर लार्जर देन लाइफ और वेरी स्मॉल स्टोरी टोल्ड इन अ बिग बेस, मतलब छोटी स्टोरी को बड़े रूप में बताना ही मेलोड्रामा है। करेक्टर रिएक्शन आर एग्जैगरेटेड। ठीक है, इसमें जो चरित्र हैं, जो करेक्टर्स हैं, वो प्रतिक्रियाएं जो है बड़ी बढ़ा चढ़ा के देते हैं। क्लियरली डिफाइंड लिटरेरी टॉपिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है लिटरेरी टॉपिक्स मतलब परिभाषित साहित्य विषय जो है इस पे होता है। ठीक है, और क्या रहता है, तो करेक्टर फ्लॉज मस्ट बी ओवरकम इन ऑर्डर टू अटेन आ रिजोल्यूशन। ठीक है, सावधान पाने के लिए चरित्र दोषों पर काबू पाना होता है। ठीक है, और ये कोई मतलब की विशेष आपके चीजें नहीं है। ठीक है, मेलोडर्मा का मैं आपको बता देता हूं एक एग्जांपल, हेनरिक इब्सन का अ डॉल हाउस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसका, हेनरी इब्सन का क्या है नाम, डॉल्स हाउस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और एक मैं आपको टेनेसी विलियम का बता देता हूं, द ग्लास मैनेजरी। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि निम्न जो ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा टेनेसी विलियम का क्या है, मेलोडर्मा है, तो आपको बताना पड़ेगा द ग्लास मैनेजरी। ठीक है, ये फेमस है इस और बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इन पे थोड़ा सा ज्यादा आप लोग को जोर दे रहा हूं पढ़ने के लिए, लर्न करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ओपेरा, ओपेरा जो है वो क्या है, तो ये भी एक तरह का क्या है, ड्रामा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा क्या डिफरेंस है, तो थोड़ा सा सॉन्ग या चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो यहां से ओपेरा हो गया आपका, ठीक है, म्यूजिकल हो गया। ये दो टॉपिक हमारे आज छूट रहे हैं, कहता हूं मैं पढ़ाई देता हूं, छोड़ना किस बात हो गया। ठीक है, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, जिससे कल अपन जब पढ़ेंगे ना तो आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्लास 1 हमारी बढ़िया से कंप्लीट रहेगी और उसको हम लोग क्या कर लेंगे, आगे फिर पढ़ लेंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, मैनी अ टाइम पीपल डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ओपेरा एंड म्यूजिकल। बहुत बार लोग जो है ओपेरा और म्यूजिकल में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं। एंड ओपेरा इज अ टिपिकल ऑफ ड्रामा, ठीक है, वेयर द एक्टर्स सिंग द लाइन्स और डायलॉग्स इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग थीम, ऑल्सो द मेन थीम ऑफ एन ओपेरा आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आप लोग को बता देता हूँ, तो ओपेरा जो है, अच्छा एक चीज इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को बता दूं, अगर कोई पुराना विद्यार्थी है जो पुराने किसी भी बैच में था और वो अभी लाइव क्लास चाह रहा है, तो वो हाफ फीस दे करके इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, मेरे कहने का मतलब जो जनवरी 2024 वाले या एमपी सेट वाले कोर्स को पढ़ रहे थे विद्यार्थी, अगर वो दिसंबर 2024 वाले कोर्स में आना चाहते हैं तो हाफ फीस पे करके आ सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको 1099 रुपीज में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि ओपेरा क्या है। तो ओपेरा जो है, कई बार लोग जो है ओपेरा और किसमें, म्यूजिकल में अंतर नहीं समझ पाते, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें जो है डायलॉग्स तो होते ही हैं, साथ में थोड़ा बहुत गाना भी होता है, थोड़ा बहुत एक्टिंग भी होती है। ठीक है, इस तरह से ये मिला जुला हुआ रूप रहता है। ठीक है, एरियाज विच आर एक्चुअली म्यूजिकल सोलिलोक्वी। ठीक है, मतलब जो एरिया है वो वास्तव में क्या है, संगीतमय आलाप है, इसमें मतलब थोड़ा सा संगीतमय भी चीजें रहती हैं। प्लॉट ड्रिवाइन सीक्वेंस दैट मे और मे नॉट बी मेलोडियस। जो कथानक होती है, जो मतलब प्लॉट होता है,
वो कैसा दिखता है, वो मधुर दिखता है। इसमें मतलब जटिल चीजें, मतलब लड़ाई झगड़ा जैसी चीजें कम होती हैं, ना के बराबर होती हैं। ट्रेजिक, कॉमिक और मेलोड्रामिक सब्जेक्ट मैटर, मतलब यहाँ पे ट्रेजिडी, कॉमेडी और मेलोड्रामिक सब चीजें इसमें क्या होती हैं, मिली जुली होती हैं। मे हैव डांसिंग एक्सपेक्ट बट मोस्टली डिपेंड अपॉन वोकल परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, डांसिंग भी उसमें होती है, सिंगिंग भी हल्की होती है और साथ में परफॉर्मेंस भी होती है। अब मैं आपको बता देता हूं, गियाकामो पिचनीज का ला बोहेम, ये जो है एक ऐसा वर्क है जो किस में आता है, ओपेरा में आता है। ठीक है, तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, गियाकामो पुचिनी का कौन सा है, ला बोहेम। ठीक है, फिर एक और है इसमें रोडाल्फो एंड मिमी। ठीक है, तो ये इसके कैरेक्टर्स हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस इससे मतलब है कि गियाकामो पुचिनी जो है एक ओपेरा वर्क है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा किसकी तरफ, तो म्यूजिकल की तरफ चलते हैं। ठीक है, म्यूजिकल में आपको मैंने बताया, म्यूजिकल तो नाम से स्पष्ट है कि जिसमें क्या हो, तो भैया गाना हो, संगीत हो, उसे क्या कहते हैं, तो उसे म्यूजिकल कहते हैं। तो म्यूजिकल आर डिफरेंट फ्रॉम ओपेरा। ठीक है, म्यूजिकल थोड़ा सा ओपेरा से अलग है। Which line is opera are sung dialogue in musical are infused with music and performance the main theme of musical। अब इसमें क्या क्या चीजें मेन है, वही अगर आप समझ गए तो ओपेरा और म्यूजिकल में डिफरेंस समझ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है भैया, मेन जो होता है वो म्यूजिक होता है। ठीक है, उसमें क्या होता था, म्यूजिक प्लस डांस प्लस एक्टिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, करेक्टर फ्रिक्वेंटली सिंग इन यूनिसन टू एक्सप्रेस देयर इमोशन। इसमें जो होता है, लोग अपने इमोशन से क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं चीजों को। ठीक है, और वहां पे क्या होता था, वहां पे इमोशन का कोई स्थान नहीं था। ठीक है, यहाँ पे स्टोरी लाइंस दैट बी ड्रामेटिक और हिलेरियस, यहाँ पे जो स्टोरी की जो लाइनें होती हैं वो कैसी होती हैं, वो हास्यपूर्ण होती हैं, ड्रामेटिक होती हैं। इसमें मेलोड्रामा इसमें भी थोड़ा बहुत रहता है। ठीक है, लोगों चीजें याद करने की ऐसा मेमोरेबल चीजें रहती हैं। ठीक है, अ मेमोरेबल एंड यूनिक म्यूजिकल स्कोर रहता है। और फ्रिक्वेंटली अ लॉट ऑफ सिंगिंग एंड डांसिंग, मतलब इसमें भी क्या रहता है, सिंगिंग एंड डांसिंग रहता है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली ज्यादा रहता है। अच्छा, इसका एग्जाम्पल क्या है, तो मैनी म्यूजिकल सच एज लेस मिजरेबल एंड फैंटम ऑफ द ओपेरा। ठीक है, ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लेता है क्या पूछ लेता है, म्यूजिकल ड्रामा का कुछ एग्जाम्पल बताइए, तो आपको बताना पड़ेगा लेस मिजरेबल एंड फैंटम ऑफ ओपेरा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कल हम लोग पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ ड्रामा। ठीक है, ये एलिमेंट ऑफ ड्रामा है, उनके बारे में हम कल देखें क्लास 2 में। आज की जो क्लास है वो 1, इसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों को क्या किया है, डिस्कस किया है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। ठीक है, तो ध्यान से सभी लोग समझिएगा। जो यूसी नेट का जो कोर्स है वो आपका आज से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लास फर्स्ट है। ठीक है, दिसंबर 2024 का जो तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम देंगे जनवरी 2025 में, वो इस कोर्स में पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, यूनिट 1 से यूनिट 10 तक। जो विद्यार्थी पुराने हैं और इस कोर्स में लाइव आके पढ़ना चाहते हैं, या फिर किसी ने रिकॉर्डेड क्लास हमसे ली हुई थी, लाइव नहीं ली थी, और वो लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन दोनों ही लोगों के लिए हाफ प्राइस में ये कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए करना क्या होगा, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करेंगे, मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। और जो विद्यार्थी नए हैं उनको कोर्स उतने ही प्राइस में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और ये कोर्स अभी स्टार्ट हो रहा है, मतलब अभी आप लोग अगर ज्वाइन करते हैं तो आराम से आपका कोर्स टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। मतलब अभी ये क्लास दूसरी होने वाली है, क्लास 2 होने वाली है, जिसमें हम यूनिट 6 को डिस्कस करेंगे, तो उसमें आप लोग फिर से जुड़ सकते हैं। थैंक